योग यजन के साथ, भजन के साथ, हवन के साथ, भक्ति के साथ, वातेष्टि के साथ, कफेष्टि पित्तेष्टि के साथ, जिनको मस्तिष्क रोग है मेधाष्टि के साथ, जिनको इनफर्टिलिटी है संततिष्टि के साथ। फिर यज्ञ की भस्म का पानी भी पिया करो। चर्म रोगों में चर्मेष्टि के साथ, सामान्य रोगों में दिव्येष्टि के साथ। जिनको समझ में ही नहीं आ रहा, सब टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं फिर भी रोग हो रहा है, प्रारब्धेष्टि के साथ हवन करो। हवन पूरा न कर सको, वैसे हवन का हमने एक अभी ऐसा नया यज्ञ वेदी का स्वरूप ऐसा कर दिया है कि गाय के गोबर से ही वन टाइम एक बार यज्ञ पूरा हो जाएगा। उसमें सामग्री डाल दो, घी डाल दो, गुग्गल डाल दो, तो कपूर लगा के छोड़ दो, अपने आप हवन हो जाएगा। पूरे घर के सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जन्म जन्मांतरों के सारे प्रारब्ध दोष हवन से कटते हैं। योग करो, यजन करो, हवन के लिए हमने ये ऐसे ये सबको दे दिया है। ये सबको उपलब्ध है। यहाँ से यहाँ जाते समय यह हवन ले जाया करो। इसका एक बार में यह हो जाता है। जिनको रोग हैं अपने रोग के अनुरूप हवन सामग्री ले लेना। अब ये बातें कहता तो मैं हूँ, अप्लाई मुश्किल से 10% लोग करते हैं। मेरी 100% बातें मानने वाले 100% मानने वाले 1% और थोड़ी थोड़ी मानने वाले 10% लोग। 80% लोग तो बीच में ऐसे ही इधर उधर डोलते रहते हैं। लेकिन मैंने भी सोच लिया है, 1% लोगों को इतना मुझे दृढ़ता के साथ में योग में, आयुर्वेद में, स्वदेशी में, सनातन धर्म में, इस सनातन जीवन पद्धति में ऐसे डाल देना है, एक आदमी फिर 100 को संभाल लेगा। तो पहले हिंदुस्तान के 100 करोड़ और फिर पूरी दुनिया के 1000 करोड़ लोगों तक मुझे योग, आयुर्वेद और इस सनातन जीवन पद्धति को, ये सनातन धर्म एक जीवन पद्धति है। अब इसको सिखिज्म कहो, जैनिज्म कहो, बुद्धिज्म कहो, ये इसमें कोई शब्द का भेद है, तत्व का भेद नहीं। लंबे लंबे श्वासों के साथ योग के एक एक तत्व को आत्मसात करते हुए, जिनको ओबेसिटी है 100 बार से शुरू करके 1000 बार सतकोणासन, चक्की आसन, ऐसे लगे रहना, बीच में रुकना ही नहीं, और उपवास करना साथ में। तो ये स्थित कोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तान आसन, पार्श्व पश्चिमोत्तान आसन, भुजंगासन, सलभासन, फिर लेट करके अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ये तो दायित्व हम अपनी तगड़ी सी बेटी है देवार्चना को दे देते। इधर आओ बिटिया, यही पुरुषार्थ करो। हाँ, और जिनको ओबेसिटी है फिर लेट करके, बैठ करके, फिर लेट करके ऐसे ही अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। दोनों से ना हो पाए तो एक एक से ऐसे लगे रहना लगातार, 1 घंटे तक रुकना ही नहीं है। समय की दृष्टि से मैंने 1000 बार कह दिया एक एक अभ्यास को, और 1 घंटे में 1000 बार तक तो हो ही जाएगा। संख्या की दृष्टि से 1000 समय 1 घंटा कम से कम। फिर समस्या ज़्यादा है तो 2 घंटा कर लो, 6 से 8 कर लो, 5 से 7 कर लो, इसमें क्या है, करना तो पड़ेगा। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, ऐसे द्विचक्रिकासन, ये तो ओबेसिटी के लिए बता दिया। अब जिनको लीवर किडनी आदि की प्रॉब्लम्स है, देखो वे पवन मुक्तासन, लंबा कर, उत्तान पादासन, लंबा करना। जिनको मेरुदंड की समस्याएं हैं तो मर्कटासन लंबा करना पड़ेगा। मर्कटासन, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, उष्ट्रासन,
लंबा करना, ऐसे सहजतापूर्वक सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि। अपना अपना अभ्यास पूरा करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूरा करो अपना अभ्यास। और हाँ, ये तो मेरुदंड के लिए बताया। मेरुदंड के लिए एक एक अभ्यास को पहले थोड़ा धीरज के साथ, फिर तीव्र संवेग के साथ, जिससे जितना बन पाए अपने सामर्थ्य के अनुरूप यथाशक्ति ऐसे करना। तो मेरुदंड के लिए मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, बैठ करके अभी मंडूकासन आदि बताने वाले हैं। तो अपने अपने अभ्यास पूरे किए लगे। अब देखो, मैं कह रहा था शीर्षासन में, सेतुबंध में, मंडूकासन योग मुद्रासन में मूल बंध पूरा लग जाता है ऐसे।